हम खिलजियों ने मिलकर एक ख्वाब देखा था कि पूरे हिंदुस्तान पे हमारा परचम लहराएगा। ये डायलॉग अलाउद्दीन खिलजी के अवतार में रणवीर सिंह ने मारा था फिल्म के अंदर। हम इंडियंस फैंस ने भी एक ख्वाब देखा था कि हम दुनिया के हर एक कोने में जाकर अपनी जीत का परचम लहराएंगे। हमने लगभग सब में लहरा दिया है, सिर्फ एक जगह बाकी थी, वो है साउथ अफ्रीका। और इस बार बहुत ज्यादा उम्मीद थी क्योंकि दिग्गज डिविलियर्स से लेकर तमाम एक गली का जो एक नॉर्मल सा फैन होता है उसने तक ने ये कह दिया था कि अभी इनएक्सपीरियंस साउथ अफ्रीकन टीम है और ये दी माइटी इंडियन है जो टेस्ट की नंबर 1 टीम है, ये जाएगी और वो काम जो 32 सालों में नहीं हुआ है वो अब करके दिखाएगी, वो काम जो आज तक नहीं हो पाया वो अब करके दिखाएगी। लेकिन सपना सपना रह गया। सपना टूटा है पर दिल कभी जलता है। कभी जलता है। हाँ, थोड़ा दर्द हुआ पर नहीं चलता है। नहीं चलता है, बहुत दर्द हुआ। बार बार 3 नहीं दिन में चलता खत्म है, कर दिया बार यार। बार नहीं चलता है। 3 दिन में इनिंग से हारे हो तुम, 32 रन आपसे से ये हारे हो। सवाल पूछा गया था कि क्या वर्ल्ड कप की हार इस जीत को कवर अप कर लेगी, तो आपने जवाब दिया था कि नहीं, नहीं कर पाएगी। आपने ये जवाब नहीं दिया था कि हम और दर्द देने वाले हैं। अभी आपको थोड़ा दर्द झेला, अब और मतलब झेलो। यार क्या करोगे तुम, मतलब इट गेट्स सो डिफिकल्ट टू बीइंग एन बीइंग एन इंडियन इंडियन फैन। फैन या कुछ ऐसा विटनेस करना, क्योंकि आप उस टीम से फिलहाल हार रहे हो जो टीम फेवरेट्स नहीं है। आपको खेलने से पहले उस टीम के दिग्गज ने कह दिया कि ये वाला टूर्नामेंट तो खैर इंडिया जीत जाएगी, बिकॉज इंडिया माइटी इंडिया है। आप लिस्ट पे भी देखेंगे तो आपको लगेगा अच्छा रोहित को आउट कर लिया, अरे अभी तो शुभमन बाकी है, शुभमन को आउट कर लिया, अरे यशस्वी खेल रहा है, उसको आउट कर लिया, कोहली रह रहा है, अरे कोहली राहुल आ गया फिर। बट ये नाम किस वही ना, काम के? कोहली अकेले लड़े, बाकी सारे रास्ते पे पड़े। बिल्कुल वही वाली चीज थी। कोहली ने दोनों में स्ट्रगल करा, इसमें 76 आया, उसमें 72 आया, उसमें 36 ऐसा कुछ आया था। राहुल ने दूसरे में पहले में सेंचुरी लगाई, दूसरे इनिंग में वो सस्ते में निकल गए। इनके अलावा 38 कुछ रन में नहीं। जो आए थे फारूक, उसमें कोई खड़ा ही नहीं हुआ था साथ में, राहुल जी हाँ। बाद में खड़े हुए और दैट वाज अ ग्रेट बॉल। बट ठीक है, दूसरे इनिंग में कोई कोई एक खड़ा होने तैयार नहीं था आखिर में। आए राम गए राम हो रहा हाँ, था। वो अच्छा कैच जरूर था रबाडा का, स्टिल इट वाज अ ग्रेट शॉट। नहीं, रबाडा उनके ने पास बहुत देखिए अच्छा कैच ऑप्शन भी पकड़ा। नहीं बचा था। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ आपके ना, कोहली के तब पास गए ऑप्शन आप। भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर जैसे जब जसप्रीत बुमराह आउट हुए, मैं नहीं मानता हूं वो गलत था, क्योंकि आपको इतना एथलेटिज्म होना चाहिए। वहां से 2 रन कोहली हमेशा चुराते हैं, कोई नया नहीं है उनका। और आप रनिंग एंड पर हो, आप ऑपोजिट एंड पर हो, इसका मतलब वो आप सबसे बड़ी और चीज भाग थी। के रहोगे। लेकिन जब कोहली ने अपना 1 रन पूरा कंप्लीट कर लिया दूसरे के ओवर में, तो वो आधी क्रीज पर है अभी। मतलब कितना डिफरेंस है। ये यो टेस्ट इन्होंने नहीं दिया है क्या? सिर्फ कोहली ने यो टेस्ट दिया है। या फिटनेस यार पे काम खाली एक ही बंदे का है क्या? वही सिर्फ एक अकेला बंदा काम कर रहा है क्या? कि आप पेस बॉलर हो, आपसे भागा नहीं जा रहा, आप गुस्सा दिखा रहे हो आउट होने के बाद। किस बात का गुस्सा भाई? ये नॉर्मल, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में ये एक्सपेक्ट करोगे कि आप इस तरह के रन कंप्लीट करो। और वो तो तब जब रबाडा से कैरी नहीं हुई थी, बॉल बहुत दूर हाँ, थी। अगर बिल्कुल। पास होती फिर तो आप हाफ क्रीज पे आउट हो जाते। आप फ्रेम में नहीं होते यार, फ्रेम में नहीं में होते खराब आप। भी अब नहीं तो थे। फ्रेम में, मतलब जब मैं देख रहा था मुझे लगा था आराम से 2 रन हो गए, बिकॉज जितनी देर बॉल ट्रैवल की और जितनी देर हाँ, में कोहली ने सिंगल कंप्लीट करके दूसरे से भागे, मुझे लगा रन तो हो गया। लेकिन मैं देखता हूँ यार, तो मॉर्निंग वॉक चल रही है बड़े इत्मीनान से। और मतलब कुछ समझ नहीं है किसी का भी। अश्विन फालतू शॉट, बिल्कुल मतलब कोई कोई जरूरत नहीं नीड है, नहीं। बाहर की बॉल है, आपको उसको खेलना ही नहीं। आप देख रहे हो विकेट लगातार गिर रही है, आपको लीव करना, आपको सिर्फ वो बॉल खेलनी है जो स्टंप्स पर आ रही है, बाकी सब बॉल छोड़ देनी नहीं, है। आप तो सर, आप तो विराट कोहली है ना, आप तो ड्राइव मारेंगे। आप तो ड्राइव मारेंगे, कट मारेंगे, बिना मतलब की बाहर की बॉल को गली पर कैच दे करके चले आए फॉर नो शार्दुल रीजन। ठाकुर भाई साहब, लॉर्ड लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, लॉर्ड। क्या क्या मतलब, क्या क्या जरूरत थी? अगर मतलब वो डिफेंस थी, वो डिफेंस थी जो वहां तक बॉल गई है हाँ। उनकी। ये खेल रहे हैं, ये इंडिया के लॉर्ड बॉलर और ऑलराउंडर है। इनको बिठा, इनको खिलाया गया था शामी को बिठा के। और मुझे एक और चीज समझ में नहीं आ रही, आखिर कौन सी पिच पर साउथ अफ्रीकन बॉलिंग कर रहे हैं जो हाँ हमारे यार, बॉलर तुम्हारी बॉलिंग ही नहीं कर बॉलिंग रहे? समझ नहीं आ रही ना, तुम्हारी पिच पे बॉल पे बाउंस नजर आ रहा है ना। तो अब तुम चलो मतलब ये कोई और सी बॉल है, कोई और सी पिच है, ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे गेंदबाज वहीं बॉलिंग कर रहे हैं और उनका बाउंस और इनके बाउंस में इतना डिफरेंस है? सबसे ज्यादा बाउंस हमारे पास बुमराह के पास होना चाहिए था ना। नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा के पास होना चाहिए था। कृष्णा उनकी के तो पास हाइट, उनका रिलीज पॉइंट ऊपर है प्रसिद्ध कृष्णा का। लेकिन नहीं है, सिराज का उनसे ऊपर है मतलब। और बाउंस ऊपर है, शार्दुल को तो मतलब छोड़ ही दो। तीनों में से रिलीज पॉइंट सबसे ऊपर प्रसिद्ध का है। लंबे बॉलर है, ऊपर से डालते हैं। लेकिन जैसे बुमराह है, उनका रिलीज पॉइंट नीचे की तरफ है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा का ऊपर की तरफ है। बट बाउंस कहां जा और रहा है? फारूक, प्योर फास्ट बॉलर की पिच थी। यानसन ने 3 विकेट लिए, बर्गर ने 4 बर्गर ने लिए, परेशान रबाडा कर ने रखा 2 है। लिए। 7 ओवर में कुछ 5 6 9 रन दिए, 2 3 विकेट ले लिए। मतलब समझे, रबाडा ने पहले 5 विकेट ले लिए। प्रॉपर फास्ट बॉलिंग डोमिनेशन चल रहा है और आप यहां पर
एक शमी नहीं है जिनकी उम्मीद थी वो रहेंगे, वो नहीं है, इंजरी से बाहर हैं, और आप पूरा मतलब बुमराह एक तरफ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं बट वो इंप्रेसिव नहीं दिख रहा, और ये हर बॉल पे आपको परेशान कर रहे हैं। मतलब यानसन आए तो परेशान कर रहे हैं, बर्गर कर रहे हैं तो परेशान कर रहे हैं, रबाडा आए तो परेशान कर रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई गेंदबाज ऐसा है जिसको आप लाइटली खेल लो नहीं, थोड़ा। और यार थे इसको ना, थोड़ा इजी खेल अरे लो। आपने ध्यान नहीं दिया, दो थे, शार्दुल ठाकुर थे जिन्होंने सेंचुरी मारी, और हाँ। दूसरी तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा भी थे। तो ये थे, ऐसा लगे ना सिराज और बुमराह। मुझे सिराज से बहुत ज्यादा एक तो अच्छी चीज जो हुई, आपने देखा फारूक, मुझे कहीं ना कहीं देखो, हो सकता है बहुत से लोग मेरे अगेंस्ट जाएंगे, बट कैप्टनसी का इशू था। जब रोहित शर्मा बाहर गए, बॉलिंग अचानक से एक हडल, टीम हडल बनती है, विराट कोहली चार्ज लेते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं वो कान में जाके बॉलर्स के, तुम्हें सिराज अगली बॉल पर विकेट लेते हुए दिख जाते हैं, तुम्हें प्रसिद्ध कृष्णा विकेट लेते हुए दिख जाते हैं, ऑल ऑफ अ सडन वो बॉलर्स गेम बन जाता है। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं मेरे कहीं ना हिसाब कहीं से वो इशू रहा। बिल्कुल ये है कि टेस्ट क्रिकेट में, और खास करके अभी हमने ये चीज देखा कि वो जो एक अटैकिंग मोड होता है उसकी कमी हमें दिखी। बहुत बहुत ज्यादा इत्मीनान से ऐसा लगा आप 500 को डिफेंड कर रहे हैं, बहुत इत्मीनान से, आप लगा ही नहीं कि आप 250 को डिफेंड कर रहे हैं। पहले आपने रन बनवा दिए बहुत सारे, और फिर उसके बाद जब आप बल्लेबाजी करने आए तो इट वाज अ कंप्लीट फ्लॉप शो फ्रॉम आवर कैप्टन रोहित शर्मा। लेकिन उसके बाद शुभमन गिल फ्लॉप शो अगेन, मतलब शुभमन गिल बैक टू बैक फ्लॉप कर रहे हैं, पता नहीं उनका क्या है, और पता नहीं कब तक उनको ढोया जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपने 8-10 इनिंग अच्छी नहीं खेली, आप बिठा दो, किसी और को मौका दो। अगर वो अच्छा खेलता है तो अच्छी बात है ना, नहीं खेले तो फिर ले आना शुभमन को। 8-10 इनिंग बहुत होती है यार, आप कितना एक्सपेक्ट करोगे? मतलब 8-10 मैच अगर कोई बैक टू बैक फ्लॉप जा रहा है, फिर आकर के वो एक सेंचुरी मारता है, आप कहते हो इसी दिन के लिए वेट करते, फिर 10 इनिंग फिर वो फ्लॉप करेगा, फायदा क्या वो सेंचुरी का? क्योंकि शुभमन गिल को आप देखोगे यही है उनका 110 ऐसा कुछ आया था, फिर काफी 110, नहीं, फिर 128 128 वो आया घर में था, आए थे। और फिर उसके बाद वो जो चल रहे हैं 0 5 8 2 7 26 3 4, ये हिसाब चल रहा है उनका। कुल मिला के ओवरऑल टीम इंडिया एक ख्वाब जो था इंडियन क्रिकेट फैंस का, वो एक बार फिर वो डिले हो गया, क्योंकि अब डिले सीरीज अब जीतने का तो तुक ही नहीं बनता। दो टेस्ट मैच की सीरीज है, ड्रॉ कर लो बहुत है, हाँ, 2 टेस्ट शुक्र मैच की मनाओ कि, सीरीज है, अगला जीत जाओ तो ठीक है, वरना तो 1-0 से हार जाओगे मैक्सिमम, ठीक है। क्या होगा ड्रॉ भी करते तो। और जब इतना ड्रॉ सहा है करोगे तो तो 1-1 हो जाएगा, और अगर दूसरा मैच ड्रॉ करोगे 1-0, और अगर वो भी, ये तो इनिंग से हारे हो, इनिंग और वो 32 भी रन, हार गए तो 2-0। जब इतना सहा तो सह लेंगे, और थोड़ा क्या करें भैया, हमारा भी दर्द है और आपका भी होगा। आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इस हार का? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।